हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ महेंद्र सिंह फ्रॉम आर.के. मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो आज अपन 10th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे जो फिजिक्स के अंदर में आता है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हाँ, तो पहले अपन इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर देते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में आपको दो चीज़ पढ़नी पड़ेगी। इस चैप्टर में आपको दो चीज पढ़नी पड़ेगी। एक तो पढ़नी पड़ेगी आपको रिफ्लेक्शन, एक पढ़ना पड़ेगा आपको रिफ्लेक्शन। एक तो पढ़ना पड़ेगा रिफ्लेक्शन, एक पढ़ना पड़ेगा रिफ्लेक्शन। अब देखो रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है और रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में बता देता हूँ तुम्हें। ये आपके पास कोई सरफेस है, इसके ऊपर ये आपके पास पॉलिश कर रखी है ना। ये कोई ग्लास है आपके पास, इसके ऊपर हमने पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने से ये क्या चीज बन जाएगी आपके पास, ये बन जाती है मिरर। क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। और आपके पास यहाँ पर कोई सोर्स है लाइट का, यहाँ पर आपके पास कोई लाइट का सोर्स है जिससे क्या आ रही है, लाइट आ रही है। जैसे कि लाइक दैट अपन यहाँ पे सन ले लेते हैं। तो ये सन है आपके पास, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से इस पॉइंट से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। वापस क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये रे आ रही है, यहाँ से वापस क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सिंपल सी चीज है रिफ्लेक्शन। क्या होता है, जो लाइट है, लाइट क्या हो रही है, बाउंसिंग हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा बस रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन की यहाँ पर मैं बता देता हूँ नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा बस नॉर्मल रे हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल रे हो जाएगा आपके पास। इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे है, आने वाली जो रे होती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास इंसिडेंट रे। तो ये रिफ्लेक्ट हो भी जाती है तो इसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड, इसको अपन रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसके साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम बोलेंगे आर। तो इसमें अपन दो लॉ पढ़ेंगे। अब रिफ्लेक्शन की बात बताओ तो रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास एक मीडियम की जरूरत होती है। एक मीडियम ही होता है। इसमें कितने मीडियम होंगे, दो मीडियम होंगे, है ना। जैसे ऊपर वाला मीडियम लेगा, एयर वाला मीडियम है, ऊपर एयर है, नीचे क्या है, ग्लास है हमारे पास। जब कोई लाइट है, जब कोई रे एक मीडियम से एनोड मीडियम में जाती है तो जो नॉर्मल होता है अपने पास, जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल के इनवर्ड या अपवर्ड क्या हो जाती है, वो बेंड हो जाएगी। आना इसको ऐसा सीधा था, लेकिन ये क्या आ जाएगी, थोड़ी सी बेंड होती है। यहाँ पे एंगल आती है आई, यहाँ पे एंगल आती है आर। इस पे अपन कितने लो पढ़ेंगे, इसमें अपन दो लो पढ़ेंगे। आज के अपन क्लास में क्या पढ़ेंगे, ओनली फॉर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे अपन। हाँ, तो इसी में आगे हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसमें आगे हम क्या बात करेंगे, तो आगे इसके अंदर आएगा हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है और इसके अंदर आता है मिरर। इसके अंदर क्या आएगा बस मिरर के बारे में बात करेंगे, है ना। इसमें हम बात करेंगे मिरर के बारे में। तो मिरर दो तरह के मिरर हो गए अपने पास यहाँ पे, है ना। एक हो जाएगा पास कॉनकेव मिरर हो जाएगा, एक हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। एक क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा अपने पास। दो तरह के मिरर हो जाएगा अपने पास, ठीक है। ये दोनों मिरर किसके पार्ट हो जाएंगे, ये एक स्फेरिकल मिरर के पार्ट हो जाएंगे। स्फेरिकल मिरर के पार्ट हो जाएंगे। जैसे कॉनकेव की बात करो तो कॉनकेव मिरर कैसा होगा, ऐसा होगा। कॉन्वेक्स की बात करो तो कॉन्वेक्स कैसा होगा, ऐसा होगा। कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में बाहर की तरफ क्या होती है, पॉलिश कर रखी होती है। और कॉन्वेक्स में क्या होगा, तो अंदर की तरफ क्या कर रखी होती है, पॉलिश कर रखी होती है। तो दो तरह के पास मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसी तरीके से आगे हम बात करेंगे इसमें लेंस के बारे में बात करेंगे। तो लेंस क्या चीज होती है, लेंस भी दो तरह का होता है हमारे पास। एक तो हो जाएगा कॉनकेव लेंस हो जाएगा इसमें, और एक हो जाएगा हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। दो तरह के लेंस हो जाएगा हमारे पास। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, कॉनकेव लेंस हमारे पास ऐसा हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा हो जाएगा अपने पास, ठीक है। फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर है इससे अपने रे डायग्राम बनते हैं। कितने बनते हैं, रे डायग्राम बनेंगे, रे डायग्राम बनेंगे कितने, 6 बनेंगे। इसी तरह के अपने रे डायग्राम बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। इसके अपने 2 डायग्राम बनते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसमें एक होता है रियल व्यू
वर्चुअल। रियल कब बनेगा कि जब अपना क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा है ना, इससे क्या जाएगी रेज जाएगी और ये सारी रेज क्या होगी कहीं ना कहीं मीट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं मीट होगी। तो जहाँ पे मीट होगी रियल में अगर मीट होगी तो वहाँ पर रियल इमेज बनेगा, और अगर ये रियल में मीट नहीं होगी जैसे यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे चली जाएगी और इसके अंदर रियल मीट नहीं होगी है, तो इसको हम डॉट डॉट करके अंदर क्या करेंगे मीट करवाएंगे, इसको डॉट डॉट करके अंदर मीट करवाएंगे, तो ये किस में आ जाएगा, ये वर्चुअल के अंदर आ जाएगा। क्लियर है सारी चीज़ें, लेकिन इन सबको अपन डिटेल से भी पढ़ेंगे। हाँ, तो अभी अपन इसको आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है अपने पास, है ना, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट की क्या हो रही है बाउंसिंग बैक हो रही है, लाइक दैट ये अपने पास एक सरफेस था, है ना, ये सरफेस था, यहाँ से ये लाइट आ रही है बस। लाइट हमेशा किस, देखो लाइट दो फॉर्म में चलती है, एक तो रे फॉर्म में, एक वेव फॉर्म में। अपन यहाँ पे कौन सी फॉर्म में चलाना है लाइट को, रे की फॉर्म में चलेगी लाइट, तो ये एक रे आ रही है मेरे पास, है ना, ये एक रे आ रही है, ये आएगी और यहाँ से क्या आएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, ये किससे होता है, तो लाइट वेट मिरर, जैसे कि मिरर से होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा जब मिरर को अपन ऐसा रखते हैं तो वहां से क्या होता है लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, और अभी इसके अंदर कितने रूल आते हैं हमारे पास, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो रूल आते हैं हमारे पास। ठीक है, जब अपन ने अभी बात की थी कि जैसे कि ये अपने पास मिरर है, ये अपने पास क्या हो जाएगा एक मिरर हो जाएगा, ठीक है, और ये अपने पास एक इंसिडेंट रे हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे नाम हो जाएगा। ये इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड नाम हो जाएगा इसका। इसको लिख देते हैं अपन रिफ्लेक्टेड रे, इसका नाम हो जाएगा पास इंसिडेंट रे। और जो जहां पे मीट कर रही है वहां पे आपको बनाना है नॉर्मल, क्या बनाना है, नॉर्मल बनाना है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल, नॉर्मल रे। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बनाती है, जो ये इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, कौन सा बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ हमेशा नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, तो कौन सा एंगल बनाएगी, ये आर बनाएगी। ठीक है, इसमें दो लॉ होते हैं सिंपल सा क्लास। फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको लिखना तो है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये चीज फिर आगे हम बात करते हैं, द एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, the incident ray, the reflected ray and normal at the point of incidence or lie in same plane। ये सारी चीजें किसमें होती है, एक सेम प्लेन के अंदर होती है। सारी चीजें सेम प्लेन के अंदर होती है। फिर अपन बात करते हैं इमेज की, बात करते हैं तो दो तरह की इमेज में होता है आपको वर्चुअल और रियल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज में क्या होती है, जो लाइट होती है अपने पास, जो लाइट रेज होती है वो क्या होती है, एक्चुअली मीट होती है। इसमें एक्चुअली मीट नहीं होती है, इसमें ये सारी चीजें कहाँ बनती है, स्क्रीन के ऊपर बनती है। इसमें क्या नहीं है, डू नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती है, ये इन्वर्टेड होती है। और ये क्या होती है, इरेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। फिर ये किसे बनता है, कॉन्केव मिरर के अंदर ही बनेगा। और ये किसे बनता है, एक तो जैसे प्लेन मिरर, जो आपने घर पे देखा है जो मिरर होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, एक तो प्लेन मिरर और एक होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, जो भी मैंने बताया कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ठीक, तो इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, तो अभी अपन बात करते हैं जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है, अभी अपन ने बात की ना, वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है, और क्या होता है, इरेक्ट होता है, वास्तविक नहीं होता है वो। ठीक है, और हमें क्या दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर हमारा जो मिरर होगा
यहाँ पर अपना जितना ऑब्जेक्ट होगा इसकी जितनी साइज है, जैसे कि ये 5 मीटर है, तो जो इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे वो भी कितनी होगी, 5 मीटर होगी। क्लियर है चीज? हाँ, इमेज इज फॉर्मेट एज स्फीयर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, ये मिरर है, मिरर के पीछे बनती है इमेज, और लिटरली इन्वर्टेड, और हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, जैसे अपना जो लेफ्ट होगा उसका क्या होगा, राइट होगा, अपना जो राइट होगा उसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। जैसे आप लोगों ने एम्बुलेंस में देखा होगा, एम्बुलेंस में देखा होगा कि यहाँ पर अपना एम्बुलेंस हमेशा वो जो एम्बुलेंस की स्पेलिंग होती है वो कैसे दिखाई देती है अपने को, उल्टी लिखी हुई दिखाई देती है। जैसे कोई मिरर में देखे तो उसको समझ में आ सकेगा, आपको क्या होगा, राइट है उसको दिख सकेगी कौन सी है ये चीज। अब रास्ते क्या आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है तो उसको साइड दे दी जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, नाम से पता चलता है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब क्या होता है, स्फेयर, गोला, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं स्फेयर। ठीक है, तो स्फेयर को अपन जो काट के, स्फेयर को काट के हम क्या करेंगे, दो टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, दो टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, और उसके ऊपर क्या कर देंगे अपन, पॉलिश कर देंगे। दो टुकड़ों में डिवाइड करके उसको क्या कर देंगे अपन, पॉलिश कर देंगे, तो वो अपने पास क्या बन जाएगा, एक मिरर बन जाएगा। ठीक है, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, कि जो इनका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला तो पॉलिश हो गया है ना, ये वाला पॉलिश हो गया, और ये क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। जैसे अपने यहाँ दिख रहा है ये सारी चीज क्या है, ये कर्व के अंदर है, तो वो क्या हो जाएगा, बस स्फेरिकल सरफेस हो जाएगा। देयर आर टू टाइप्स, इसके टाइप कितने होते हैं, दो टाइप होते हैं। फर्स्ट कौन सा पास, कॉन्वेक्स, और सेकंड कौन सा है, कॉनकेव मिरर। अगर अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, तो हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड, कैसा होता है, इनवर्ड। और इसमें कैसा होता है, आउटवर्ड। इनवर्ड कैसा होगा, देखो इसमें डायग्राम ऐसा बनेगा, इसमें तो बात क्या बोल रहा है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, इनवर्ड होना चाहिए। मतलब इधर तो रिफ्लेक्ट होगा तो पॉलिश किस साइड में करेंगे अपन, बाहर की साइड में करेंगे पॉलिश। इसमें क्या है, आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटसाइड। आउटसाइड में कैसा होगा, तो इनवर्ड में क्या रहेगा अपन, पॉलिश कर देंगे। ये क्या हो जाएगी, इनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। हाँ, कॉमन टर्म ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर्स में कुछ टर्म्स होती है ना, जैसे किसी बात करता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जैसे मैं बात करता हूँ हमारे पास ये अपना कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ये अपन क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश कर दी, ये पॉलिश वाला पार्ट हो जाएगा, ये क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस हो जाएगा। और यहाँ बीच में से एक लाइन निकलती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसी का नाम क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, और जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो सेंटर में यहाँ जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल, जिसको पी से डिनोट करते हैं, है ना। और जो ये पूरा एक सरफेस था पूरा ये पूरा एक सरफेस था जिसको हम काट के मिरर बनाते हैं, तो इस पूरे सरफेस का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से लिखते हैं। ठीक है, तो अपने को नॉर्मल से यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, हाँ, तो अपने को यहाँ यही पता करना है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, द लाइन इज द लाइन joining the pole and center of curvature, pole and center of curvature। यहाँ पे पास पोल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इन दोनों जो जॉइन करने वाली लाइन होती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं पोल की, बात करते हैं तो पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट is a point called the pole. It's represented by letter P. इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए पास क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है
रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो मिडल वाला जो पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं पोल। इसको किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो ये अपन बात की प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है हमारे पास, जॉइनिंग पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जॉइन करने वाला लाइन होती है, उसी को क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और पोल क्या हो जाएगा हमारे पास, जो सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसका जो मिडिल वाला पॉइंट होता है, जो बीच वाला पॉइंट है, उसी को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो बात करते हैं जो स्फेरिकल मिरर था, वो एक पूरा क्या था, स्फीयर था। स्फीयर का एक पार्ट है हमारे पास, ये स्फीयर का पार्ट, जो स्फीयर का जो हमारा सेंटर था ना, वही हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। द reflecting surface on a spherical mirror form a part of a sphere, ये sphere का part है। This sphere has a center, this point is called the center of curvature of an spherical mirror, it represented by C। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको C से डिनोट करते हैं। हम लोग इसको साइड डायग्राम बनाता हूं मैं, है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये पोलिस हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पे पोल हो जाएगा और यहाँ पे पोल हो जाएगा, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात करते हैं अपन सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो पोल है, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, उसको किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पास क्या हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा, यहाँ पे क्या सेंटर हो जाएगा, ये अपन क्या कर देंगे, इसकी पॉलिश कर देंगे, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फिर बात करते हैं फोकस। फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, the point on principal axis where all the parallel lines rays actually meet। जैसे ये अपन बना देते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में ये अपन क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी। यहाँ पे मान लेते कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है पास, ठीक है, यहाँ से रेज निकल रही है, ऑब्जेक्ट से हमेशा रेज निकलती है ना, जरूरी नहीं है जैसे ये ऑब्जेक्ट है पास, है ना, तो इससे रेज इस डायरेक्शन में निकलती है, इस डायरेक्शन में निकलती है, इधर निकलती है, इस साइड में निकलती है, इस साइड में निकलती है, इस साइड में निकलती है और इस साइड में निकलती है। सभी तरीकों में निकल सकते हैं, किधर भी लेके जा सकते हैं अपन, है ना। तो जैसे ये फर्स्ट ऐसा आएगी और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, जो सेकंड रे आ रही है वो भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, और जहाँ पे सारे रेज क्या होती है, मीट करती है, जहाँ पे मिलती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर आता है फोकस लेंथ। फोकस लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे ये मिरर हो गया हमारे पास, ये हम मिरर बना देते हैं इसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, पोल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको तो हम बोलते हैं रेडियस, और जो इन दोनों के बीच में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फोकस। और फोकस से लेके जो पोल तक की डिस्टेंस होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, फोकस लेंथ बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ये अपन बात की, यहाँ से C से लगा के P तक की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। और यहाँ से लेके जो F से लेके जो P तक की डिस्टेंस होती है उसको अपन F बोलते हैं। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जो R है ना, यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, F है, यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, F है, तो इसको F प्लस F लिख सकते हैं, R = 2F। ये फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, जैसे कि बस, है ना। तो इस फॉर्मूला को याद रखना जो न्यूमेरिकल में काम आता है हमें। हाँ, फिर अपन बात करते हैं some important rules making a ray diagram by spherical mirror। spherical mirror के लिए रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ एक रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ इस रूल्स में क्या होता है। तो ये अपना कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ये अपन ने पॉलिश कर दी कॉनकेव मिरर पे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पोल, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई भी रे आएगी हमारे
हमारे पास, तो कहाँ से जाएगी, हमेशा फोकस से जाती है। कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। अगर अपन नीचे से कोई पैरेलल लाइन लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से ही जाती है। ये होता है कॉन्केव मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसा हो जाएगा, तो कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं अपन। ये हमारे पॉलिश करते हैं हम लोगों ने, ठीक है, और मान लेते हैं सपोज यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से रे लेके जाएंगे हम लोग, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या चल रही है, पैरेलल चल रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से जाएगी, एफ से जाएगी। कहाँ से जाएगी, एफ से जाएगी। तो यहाँ से देखो एफ से जाएगी, तो इसको हम डॉट डॉट करके लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, डॉट डॉट करके लेके जाएंगे, क्योंकि इसको सीधा क्यों लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल हो जाएगा। रियल इमेज यहाँ होती है, यहाँ पे कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। हमेशा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारे पास, उसमें कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। फिर बात करते हैं अपन सेकंड पॉइंट की। सेकंड इसको पढ़ लेते हैं, द पैरेलल और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास टू द प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस से जाती है, और इसमें क्या होगा, पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई भी रे, जैसे कि बात करता हूँ मैं, ये है ना, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, कॉन्केव मिरर हो जाएगा। कॉन्केव मिरर में अपन पॉलिश कर दी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, यहाँ पर हमारा कोर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा फोकस हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सेंटर हो जाएगा। अगर कोई भी लाइन हमारे पास, अगर कोई भी रे फोकस से ऊपर जाएगी, फोकस से आती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। फिर हम बात करते हैं, फिर अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे एफ हो जाएगा प्लस यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ से अपन जैसे ये ले लेके जा रहे हैं, ठीक है, और ये कहाँ से जाएगा, हमारे पास फोकस से जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे हो जाएगी, बिल्कुल इसके पैरेलल में चलेगी, है ना, इसके पैरेलल में चलेगी। फिर और बात करते हैं, हाँ, तो रे हो गया हमारे पास, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे कॉन्केव मिरर की बात करें अपन, यहाँ पे कोर हो जाएगा, यहाँ पे फोकस हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कोई रे आ रही है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, इस डायरेक्शन से आती है रे, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस किस डायरेक्शन में चली जाएगी, इसी डायरेक्शन में चली जाएगी, इसी बात को वापस फॉलो करती है। इसी तरह से हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, इसलिए पॉलिश कर देते हैं अपन, यहाँ पे कोर हो जाएगा, यहाँ पे फोकस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। जैसे यहाँ से रे आ रही है हमारे पास, है ना, अब ये अंदर तो एक्चुअली की जाएगी, तो अपने को डॉट डॉट करके बढ़ाना है अंदर को, है ना, वर्चुअल आएगी, और जैसे कि इस डायरेक्शन में आ रही है, वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस किसी डायरेक्शन में आएगी, इसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है, ठीक है। तो अगला लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट पॉइंट हमारा रे इंसिडेंट obviously to the principal axis toward the point follow the mirror। देखो जैसे ये हमारा कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे फोर हो जाएगा, यहाँ पे फोकस हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कोई भी रे आ रही है हमारे पास जो पोल से टकराएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 30 डिग्री के ऊपर आ रही है, तो वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद भी उतना ही एंगल बनाएगी, उतना ही एंगल बनाती है। इसी तरह से हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कोर हो जाएगा, यहाँ पे फोकस हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ से कोई आ रही है हमारे पास, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जितने एंगल पे आ रही है उतने ही एंगल पे वापस चली जाती है। तो ये अपना सिंपल से 4 रूल्स थे, जो वापस में रिकॉल करवा देता हूँ आप लोगों को, है ना। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस जाएगी, अगर फोकस आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से जाएगी, सेंटर से आएगी तो वापस सेंटर से ही जाती है वो, अगर पोल से आएगी तो उसी एंगल पे वापस चली जाती है, ठीक। आगे हम बात करते हैं रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेट बाय कॉन्केव मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर में अपन कितने डायग्राम पढ़ेंगे, कॉन्केव मिरर में अपन पढ़ेंगे 6 डायग्राम पढ़ते हैं। कितने डायग्राम पढ़ेंगे, 6 डायग्राम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो हम यहाँ बिंदु बनाते हैं
ये बना दिया कॉनकेव मिरर, ये रहेगा हमारे पास कॉनकेव मिरर। यहाँ पे हमारे पास होता है पोल, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा फोकस, यहाँ पे हो जाएगा पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है, इन्फिनिटी में हमेशा याद रखना, कभी भी इन्फिनिटी की बात आती है तुम्हारे पास तो ऑब्जेक्ट को बता नहीं सकते, नहीं बताओगे तो भी चलता है ना, ऑब्जेक्ट को नहीं बताओगे फिर भी चलता है। और इन्फिनिटी पे एक रे ऊपर से भेजनी है, एक रे नीचे से भेजनी है, चाहे वो लेंस हो, मिरर हो, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कुछ भी हो, अपने को दो काम करना है यहाँ पे, है ना। एक रे को ऊपर से भेजना है, और अभी रूल्स पढ़ के है कि कोई भी रे पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाती है, क्लियर है चीज, ठीक है। और मैंने अभी बताया तुम लोगों को जब इन्फिनिटी की बात आती है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कुछ भी हो, तो हम लोग एक ऊपर से और एक नीचे से भेज देती है, तो यहाँ से वापस क्या लगेगा, नीचे से भेजने को प्रिंसिपल एक्सिस भी आ रही है, पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे जाएगी, एफ से जाएगी। तो ये अपने पास क्या हो गया, डायग्राम हो गया, ठीक है। इमेज पोजीशन क्या बन रही है, देखो जहां पर दोनों लाइनें कट करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहां पे हमारे पास क्या बनती है, इमेज बनती है। तो यहाँ पे इमेज क्या बनेगी, एफ के ऊपर बनेगी, देखो एफ के ऊपर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों मीट कर रही है, तो एफ के ऊपर अपने पास क्या बन जाएगी, इमेज बनेगी, और बिल्कुल पॉइंट साइज में है, बिल्कुल पॉइंट साइज में है, तो इस क्या हो जाएगा, बिल्कुल पॉइंट साइज में हो जाएगा, ठीक। इसका नेचर कैसा हो जाएगा, तो मैंने बता रखा तुम लोगों को, क्या जब भी कॉनकेव की बात है तुम्हारे पास, जब भी कॉनकेव की बात है तो उसमें नेचर हमेशा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा मोस्टली। जो 6 आपके पास डायग्राम है, 6 में से 5 में क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ठीक है। कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिलो सी, ठीक है ना, तो हम यहाँ वापस क्या बनाएंगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा इसके अंदर, ये पॉलिश कर दी, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पोल, यहाँ पे हो जाएगा फोकस, यहाँ पे हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या दिखा हुआ है, बिलो सी, ठीक है ना। सी के इधर अपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट रखना है, क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है। तो यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट रख देते, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट रख दिया तो हमेशा यहाँ पे अपने को मिनिमम 2 रेज निकालनी है, मिनिमम 2 रेज निकालनी है। आप चाहो तो मैक्सिमम 3 भी निकाल सकते हैं, यहाँ से रे आएगी, ठीक है। और ये पैरेलल आ रही है, तो हमने अभी जस्ट फर्स्ट रूल पढ़ा था कि जो पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की जो रे पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाती है, तो वो फोकस से जाती है, ठीक है। और सेकंड लॉ अपने पास क्या था, अगर कोई भी रे फोकस से आएगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाती है, कैसे जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और जहाँ पर दोनों क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है, वहाँ पर पास क्या बनती है, इमेज बनती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज पोजीशन क्या हो जाएगी, इमेज किस किस के बीच में बन रही है हमारे पास, तो एफ और सी के बीच में बन रही है, तो बिटवीन एफ एंड सी। नेचर क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया आप लोगों को, रियल और इन्वर्टेड होता है, ठीक है। और साइज क्या हो जाएगी, स्मॉल बोल सकते हैं या डेमिस्टेड बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट एट सी। अब सी के ऊपर अपने को ऑब्जेक्ट रखना है, तो ये बना दिया अपने कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने बना दिया, ये कर देते हैं पॉलिश, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, फोकस, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, क्लियर है। तो अपने क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है, सी के ऊपर रखना है, तो ये सी के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख देंगे, और पैरेलल में जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, है ना। और जो फोकस से जाती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, तो वो जाएगी अपने कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। हाँ, तो ये पास फोकस हो जाएगा, ये अपने मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा पोल। तो इसके जस्ट ऊपर अपने क्या बनाएंगे हैं, ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से हमें क्या करना है, पहले पैरेलल, वो कहाँ से जाएगी, वो फोकस से जाएगी, फिर दूसरी अपने को कहाँ से लेनी है, फोकस से लेनी है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे जाएगी, वो पैरेलल जाएगी। और जहाँ पर दोनों मीट होती है वहाँ पे क्या बनेगी, अपने इमेज बनेगी। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, सी के ऊपर होगा, जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ होगा आपके पास, सी के ऊपर होगा, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सी के ऊपर ही बनेगी। इन दोनों की सेम साइज होती है ना। तो
इमेज पोजीशन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, और साइज भी क्या हो जाएगी, दोनों की सेम हो जाएगी। ठीक है, फिर अपन फोर्थ की बात करते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में अपन क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है। तो हम यहाँ बना देते हैं कॉनकेव मिरर, ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास हो जाएगा पोलिस, यहाँ पे हम कर देंगे पोल, ये पोल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा फोकस, यहाँ पे हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें किसके बीच में रखना है, एफ और सी के बीच में, एफ लेगा और सी लेगा, इन दोनों के बीच में हमें क्या रखना है, इन दोनों के बीच में हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो फर्स्ट काम क्या होगा है, पैरेलल जाएगी, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाती है सर जी, है ना। फिर सेकंड का आप लोगों, तो ये फोकस से भेजना है, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, ये पैरेलल जाएगी, जहाँ पर दोनों कटती है ना, दोनों मीट होती है, वहाँ पर हमको क्या बनानी है, इमेज बनानी है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इमेज मिल जाएगी। ठीक है, इमेज पोजीशन क्या हो जाएगी, बिलो टू सी, सी के इधर बन गई ना, तो बिलो टू सी हो जाएगा, या फिर इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, इमेज पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसका जो नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, अब एफ के ऊपर अपने को रखना है। तो ये आपने बना दिया कॉनकेव मिरर, ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी पॉलिश हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है, एफ के ऊपर रखना है, तो ये एफ के ऊपर रख देंगे। फिर जस्ट ये पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से आएगी, एफ से आएगी। ठीक है, फिर अपने को सेकंड क्या चीज़ करनी पड़ती है, देखो सेकंड ऑर्डर में आने लगेगा, है ना, ये पैरेलल ऑर्डर लग गया, सेकंड ऑर्डर में आने लगेगा। तो अभी हमारे पास कितने रूल थे, 4 रूल थे। फर्स्ट ऑर्डर अप्लाई कर दिया, सेकंड ऑर्डर लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एफ के ऊपर कैसे निकालोगे, इसको निकाल सकते हो क्या, ये निकाल सकते हो। अगर निकालना है तो इसको जस्ट नीचे आएगा, फिर ये रे ऐसे आती है। तो हम लोग ये वाला नहीं करना है, अपने को दूसरा और ट्राई कर देते हैं। ये दो तो हो गए पास, तीसरा बनाना है सेंटर वाला, है ना। देखो सेंटर वाला कैसे आएगा, इसलिए ऐसे भेजेगा अपन, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस कहाँ से आएगी, है ऐसे ही आएगी, ऐसे आएगी, और ये दोनों यहाँ पे कटेगी, मतलब इन्फिनिटी पे कट रही है दोनों, कहाँ कटेगी, इन्फिनिटी पे कटेगी, है ना। तो पोजीशन कहाँ पे हो जाएगी, पास इन्फिनिटी हो जाएगी, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगी, और हाईली लार्ज हो जाएगी, है ना, बहुत बड़ी हो जाएगी। क्लियर चीज, ठीक है। फिर अपने लास्ट डायग्राम में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, तो पी और एफ के बीच में अपने को रखना है। तो ये अपन मिरर बना देते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, पॉलिश हो गई, ये अपने पोल हो जाएगा, ये अपने फोकस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या रखना है, पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है, एफ और पी इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। तो ये लोग रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, पहला काम क्या करना पड़ेगा, जो पैरेलल जाएगा वो कहाँ से आएगा, एफ से होकर जाता है। ठीक है ना। तो देखो सेकंड वाला हमारे पास 3 रूल आ रहे हैं। ठीक है, या तुम क्या करोगे, इसको एफ से लेके चले जाओ, है ना, या फिर सी से लेके चले जाओ, या फिर अगर पोल और बच गया तो पोल पे भी लेके जा सकते हो, इसको पोल पे लेके चले जाओगे, वहाँ से वापस ये रिफ्लेक्ट हो गए, ऐसा आ जाएगी। ये आगे जाके मीट होगी क्या, नहीं होगी ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम थी, आगे जाके डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आगे तो मीट होगी नहीं है, तो मीट कैसे करेगा अपन, तो इसको पीछे की तरफ क्या करना है, अपने को एक्सपेंड करना है ना, बिहाइंड टू मिरर, मिरर के पीछे अपन एक्सपेंड करेंगे, और जहाँ पर दोनों मीट होगी है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इमेज बना देते हैं। अब इतनी देर तो क्या बन रही थी, रियल इमेज बन रही थी, अब कैसे बन जाएगी, वर्चुअल बन रही थी। अब इतनी देर क्या बन रही थी, उल्टी बन रही थी, इरेक्ट बन रही थी, अब क्या हो जाएगा, अपराइट हो जाएगा, है ना, या वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा। देखो इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनना है। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। और देखो इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट कितना था, छोटा था, इमेज कैसे होगी, बड़ी बन गई, तो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा।
हाँ, द रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेड बाय कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में कितने डायग्राम बनते हैं, इसमें बनते हैं 2 डायग्राम बनते हैं। तो फर्स्ट डायग्राम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। पहला हम कॉन्वेक्स का डायग्राम होता है, कॉन्वेक्स का डायग्राम कैसा होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है ना। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, इसमें पॉलिश कम होती है, तो अंदर की साइड होती है पॉलिश, यहाँ पे क्या हो जाएगा फोकस, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने बोला था जब इन्फिनिटी की बात आती है तो आपको ऑब्जेक्ट बताने की जरूरत नहीं होती है, और एक रे ऊपर से लेके जाते हैं और एक रे नीचे से लेके जानी है, ठीक है ना। अब देखो ऊपर से लेके जाओगे, अपने रूल पर लगाए तो वो कहाँ जाता है, पहले देखो फोकस है, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो अंदर अपन ले जा नहीं सकते इसको, तो क्या करें, इसको डॉट डॉट करके अंदर की तरफ मीट करवाते हैं। फिर क्या हो जाएगा, ये भी अंदर जा नहीं सकते और ये डॉट करके मीट कराएंगे, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ चलेगी। ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे आएगी, इस तरफ आ जाएगी, और अंदर की तरफ डॉट डॉट करके मीट करवाते हैं। तो इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा, एफ के ऊपर, नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा, और साइज क्या हो जाएगी, पॉइंट साइज हो जाएगी, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 4 एंड इंफिनिटी, तो सेकंड वर्ड क्या बनाएंगे, 4 एंड इंफिनिटी के बीच में, तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका हो जाएगा कोन, ये हो जाएगा इसका फोकस, ये हो जाएगा इसका सेंटर, ठीक है। तो पोल और इंफिनिटी, देखो इंफिनिटी होता है यहाँ पे, मान लो जैसे कि इंफिनिटी तुम्हारे पास, सपोज ये इंफिनिटी तुम्हारे पास, और पोल कौन सा है, ये रहा पोल, इन दोनों के बीच में अपने क्या बना है, इमेज ड्रॉ करनी है, ठीक है। फर्स्ट हम लोगों ने क्या बोला कि जो पैरेलल जाएगा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से आएगा, फोकस जाएगा, तो ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसको डॉट डॉट करके मिलाते हैं हम लोग, है ना, उसको पीछे की तरफ क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। फिर अपन ने सेकंड रूल पर रखा है, थर्ड रूल पर रखा है, फोर्थ रूल पर रखा है, कोई भी अप्लाई करते हो इसमें ना, जैसे कि पोल वाला अप्लाई करता हूँ तो पोल के ऊपर आएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस सेम एंगल बनाते हुए ये वापस क्या करेगी, चली जाएगी, तो वापस इसको क्या करेगा, डॉट डॉट करके पीछे बढ़ा देगी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, हाँ, तो हम लोग ये पढ़ेंगे यूज ऑफ कॉन्केव मिरर और यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यूज ऑफ कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे सर्च लाइट हो गई, टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गई, व्हीकल की जो हेडलाइट होती है, इन सब में हम करते हैं, ठीक है। जो ENT के डॉक्टर होते हैं, ENT के डॉक्टर्स होते हैं, तो सर्च लाइट वगैरह उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो चित्र वगैरह होते हैं पेशेंट के, ठीक है, वो देखने में काम करते हैं, उनकी लार्ज इमेज जो मिल जाती है, जो सही मिरर होता है हमारे पास, उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो सनलाइट होती है उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो सोलर पैनल वगैरह होते हैं उन सब के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिश एंटीना वगैरह सबका क्या इस्तेमाल करते हैं हम, कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। तो व्हीकल के जो रियर व्यू होते हैं उनको देखने के लिए, जो पीछे वाले जो दृश्य होते हैं उनको देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कहता है, और जो ATM वगैरह होता है हमारे पास, ठीक है, या जो ट्रैफिक लाइट्स वगैरह होती है हमारे पास, उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सूट और जो सिक्योरिटी मिरर होता है उसका किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो हम बात करते हैं साइन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो ये साइन है हमारे पास, कहाँ काम आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स के अंदर ये साइन काम आते हैं। जैसे कि हम कॉन्केव की बात करते हैं, तो कॉन्केव में क्या होता है, तो सारे साइन ऑल नेगेटिव होता है, क्या होता है, ऑल नेगेटिव होता है, ऑल नेगेटिव, मतलब जैसे कि बात करते हैं अपन U F R V, सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। ये U R V F होता क्या है, ठीक है। तो हमारे पास हम बात करते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है मिरर फॉर्मूला, क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। u इज इक्वल टू क्या होता है, u इज इक्वल टू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है, और f इज इक्वल टू क्या होगा पास, तो फोकस लेंथ क्या होती है, फोकस लेंथ होती है, ठीक है। अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करेंगे तो u क्या होगा, नेगेटिव होगा, f भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, r भी क्या होगा, नेगेटिव, और v भी क्या होगा, नेगेटिव, ऑल इज नेगेटिव। अगर कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में u नेगेटिव होगा, ओनली फॉर u नेगेटिव होगा, u के अलावा जितनी भी चीजें होगी हमारे पास f r v वो सारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये दो चीज आपको याद रखना है मोटे मोटे तौर पे, है। कॉन्केव मिरर में क्या होती है, सारी चीजें नेगेटिव होती है, ठीक है। यहाँ पे जो h होगा, h क्या होगा हमारे पास, प्लस का होगा, और यहाँ पे h क्या होगा, यहाँ पे h क्या होगा, प्लस का होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ u को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और मिरर फॉर्मूला ये होता है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। देखो जैसे कि ये मिरर फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये वाला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u मींस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मींस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, f मींस क्या होता है, फोकस लेंथ होती है। फिर आता है पास मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो मैग्निफिकेशन है उसको डिनोट किससे करते हैं, m से करते हैं हम लोग, है ना। तो उसके डेफिनेशन क्या होगी, m से करते हैं, उसका फॉर्मूला पहले पढ़ लो, है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, इसको h डैश से लिखते हैं, h और ऊपर क्या लगाते हैं, डैश। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, h हो जाएगी, ठीक है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर रिप्रेजेंटेड बाय m। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, m से करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h। h डैश क्या हो जाएगा, वापस रिकॉल करवा देता हूं मैं, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट हो जाएगी h क्या हो जाएगा आपके पास, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हाँ, अगर n की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आती है, जैसे कि n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, नेगेटिव में आएगी कुछ ना कुछ, जैसे -1 है ना, -1 -2 -3 -0.5 -0.3 -7.5 कुछ भी आता है हमारे पास, है ना। तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और n की वैल्यू कैसे आती है हमारे पास, पॉजिटिव आ गई, तो कैसे होगी, वर्चुअल होता है। और n की वैल्यू अगर 1 के इक्वल आती है, n की वैल्यू क्या आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को क्या हो जाएगी, इक्वल होती है। और n की वैल्यू अगर क्या हो जाए, ग्रेटर देन, n इज ग्रेटर देन 1 से अगर बड़ी आती है तो इमेज कैसी हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, है ना। और n की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 1 आती है तो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीज हमारे कहाँ पे काम आएगी, ये सारी चीज हमारे पास न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आती है, जहाँ पे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है चीज़। और जो n की वैल्यू प्लस का जो साइन है, अगर n की वैल्यू प्लस में आती है तो उसका मतलब क्या है, जो इमेज होगी, ठीक है, वो कैसे हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी हमारे पास, है ना। और जो अगर 1 आती है हमारे पास तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, या जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो इमेज की साइज के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और n की अगर प्लस आती है या फिर लेस देन 1 आती है तो कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। n की वैल्यू प्लस में आए और मोर देन 1 आए, ये तो लेस देन हो गया, और ये क्या हो जाएगा, मोर देन। देखो प्लस की वैल्यू आया और लेस देन की बात करें तो किस में आ जाएगा, कॉन्वेक्स के अंदर आएगा। प्लस की वैल्यू आ जाए और मोर देन की बात आ जाए तो किसके अंदर आएगा, कॉनकेव के अंदर आता है। और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है वो हमेशा किस में आती है, कॉनकेव के अंदर आती है। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हमारे पास बचा है रिफ्लेक्शन वाला, है ना, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।